दोस्तों आज हम क्वेश्चंस की हेल्प से थ्री ब्लॉक सिस्टम के बारे में हम देखेंगे कि थ्री ब्लॉक सिस्टम का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमने लिया हुआ है फ्लैट सरफेस जिस पर कि मासेस हम रखते हैं, ठीक है। एक अलग भी कैटेगरी होती है जिसमें पुली की हेल्प से हम लोग मास को हैंग करते हैं और उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। बेसिकली हम लोग F बराबर ma यानी कि फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, हिंदी वाले समझ लें बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, इस समीकरण को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने सिंगल ब्लॉक पर भी देखा था, डबल ब्लॉक पर भी देखा था। अब हम क्या करते हैं, थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अब इसमें जानने वाली बात ये कि F बराबर ma को हम यानी कि जो नेट ड्राइविंग फोर्स की इक्वेशन है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में तोड़ देते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है या फ्लैट सरफेस है जिस पे कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मोशन होगा, वर्टिकल में नहीं होगा। तो ठीक है, वहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ नेट ड्राइविंग फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसकी हेल्प से वर्टिकल कंपोनेंट्स को निकाल लेंगे। बस इतना तो यूज़ कर ही सकते हैं हम लोग। अगर मूव कर रहा होता तो जैसे हमें हॉरिजॉन्टल में दिखता है कि एक्सेलरेशन इतना आया है हमारा सिस्टम का या फिर किसी एक उसके एक कंपोनेंट का, एक ब्लॉक का या दो ब्लॉक का, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है, ठीक है। वर्टिकल में हमको एक्सेलरेशन नहीं मिलता है, यानी कि F बराबर ma में जो नेट फोर्स है वो इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है। लेकिन नेट फोर्सेज अलोंग दी वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि जो नेट फोर्सेज बचेंगे सब्ट्रैक्ट और ऐड करके, हमने बोला था ना कि जब नेट निकालते हैं किसी भी चीज़ का तो हम लोग विद साइन ऐड कर देते हैं। तो उसकी हेल्प से क्या होता है, हमने देखा था कि नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो जाएगा। दो ब्लॉक एक साथ लिए थे तो आ गया था हमारा रिलेशन n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू m1 g प्लस m2g। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। खैर अब ये थ्री ब्लॉक्स प्रॉब्लम है जिसमें कि तीन ब्लॉक अटैच किए गए हैं एक भारहीन यानी कि द्रव्यमानहीन रस्सी से। आइडियल स्ट्रिंग हम इसको बोलते हैं, आदर्श रस्सी बोलते हैं। आदर्श रस्सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम वजन ले लेंगे रस्सी का तो टेंशन हर पॉइंट पे बदल जाएगा, ठीक है। और आदर्श रस्सी के साथ क्या होता है, आदर्श रस्सी के साथ ये होता है कि जब तक रस्सी के टुकड़े में कोई वजन नहीं आएगा बीच में, तब तक वो उस पोर्शन में रस्सी के उस हिस्से में टेंशन सेम रहता है। अब देखिए जब हम लोग टू ब्लॉक सिस्टम ले रहे थे तो मान लीजिए टू ब्लॉक सिस्टम है, तो टू ब्लॉक सिस्टम में अगर हम बात करें, इसको ढक देते हैं उंगली से, तो ये जो रस्सी का छोर था, ये जो हम आइडियल स्ट्रिंग इसके बीच मान रहे थे, इसमें टेंशन सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा अगर हम इन दो को देखें तो 4 और 6 में एक जैसा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 4 kg का ब्लॉक नहीं होता तब पूरी रस्सी एक ही होती, पूरी रस्सी का ना कोई वेट होता, तो इसलिए टेंशन तब नहीं बदलता। लेकिन बीच में वेट आ जाने से टेंशन बदल जाता है। इस पोर्शन का टेंशन अलग होगा, इस पोर्शन का, इस हिस्से का टेंशन अलग होगा। इसको हम T1 मान लेंगे और इसको हम T2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि एक सरफेस है जिसको कि हम बहुत ही चिकना मान के चल रहे हैं, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ पे, घर्षण बल का जो क्वथनांक है वो 0 है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स 0 है और ये सरफेस जो है काफ़ी मजबूत है और पॉलिश्ड है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स 0 है। अच्छा इस पर हमने 6 kg पर, जो 6 kg वाला, यहाँ पे kg हमने नहीं लिखा है, जो 6 kg वाला बल है, जो 6 kg वाला ब्लॉक है, उस पर हमने 6 kg वाले पर 12 न्यूटन का एक फोर्स लगाया है हॉरिजॉन्टल की तरफ, जिसको हम प्लस x लेंगे। अच्छा इसके पीछे क्या हो जाएगा, माइनस x, ऊपर क्या हो जाएगा प्लस y, इधर भी प्लस y, इधर ऊपर प्लस y, ऐसे ही नीचे माइनस y माइनस y माइनस y, ठीक है। अब रस्सी के बीच में वजन आ गया है। अगर 2 और 6 के बीच में 4 ना आया होता तो रस्सी सेम मानते, कंटिन्यूटी मानते, हम कहते कि रस्सी जो है कंटिन्यूस है, कहीं पे भी वजन नहीं है, तो पूरी रस्सी में सेम होता। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि 2 और 4 के बीच में हम टेंशन T1 मान लेंगे और 4 और 6 के बीच में टेंशन T2 मान लेंगे। लेकिन सब इधर भी T1 वाला सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एंड पॉइंट जो होंगे उधर T1 बचेगा, ऐसे इधर T2 बचेगा, ठीक। अब देखिए वही हमने किया है, 2 4 6, 2 किलो 4 किलो 6 किलो, फोर्स 12 न्यूटन्स, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सिर्फ एंड पॉइंट पर टेंशन हमने इधर, ये प्लस x की तरफ हो गया, ये इधर प्लस है और इधर माइनस x है, ठीक है। तो ये वाला माइनस की तरफ हो गया। ऐसे इधर ये 4 kg पर, पीछे तो ये लग रहा है,
लेकिन रस्सी के इस वाले पोर्शन में टेंशन T2 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 1 नाम दिया है, इधर इसको टेंशन T2 का है। तो देखिए इधर ये प्लस की तरफ हो जाएगा T2 और इधर हो जाएगा माइनस की तरफ T2। और 6 kg वाला जो ब्लॉक है उस पर 12 न्यूटन का हमारे पास एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये किस पे लग रहा है? इससे लग रहा है। अब ये कैसे लग रहा है वो हमें जानने की विषय नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते थे फोर्स ऑन द सिस्टम, फिर हमने बोला फोर्स ऑन द सिस्टम एलोंग एक्स यानी एलोंग हॉरिजॉन्टल, फोर्स ऑन द सिस्टम जो भी सिस्टम माना है एलोंग वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस। तो अब हम लोग, क्योंकि वो आपके समझाने के लिए था, ठीक है, एक बार इसमें फिर समझा देते हैं, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट करेंगे। अब इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। F इक्वल्स टू ma हम लोग यूज़ करते हैं। तो नेट फोर्स एलोंग एक्स, एक्स क्या है? हमारा अक्ष है, एक्स एक्सिस। अब जो भी हमने सिस्टम 1 माना है जिसमें हमने तीनों ब्लॉक ले लिए हैं, ठीक है, इधर हो गया नेट फोर्स एलोंग एक्स ऑन द सिस्टम इक्वल्स F बराबर ma होता है तो मास ऑफ द सिस्टम, और एक्सेलरेशन एलोंग एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष की तरफ जो भी सिस्टम हमने लिया है उसका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। नेट फोर्स एलोंग एक्स क्या हो जाएगा? जो भी सिस्टम हमने माना है, नेट फोर्स ऑन सिस्टम एलोंग एक्स क्या हो जाएगा? देखो एक्स पर ये सारे फोर्सेज हैं, यानी कि जो ऐसे ऐसे फोर्सेज हैं, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, लेकिन यदि वो प्लस या माइनस एक्स की तरफ है यानी कि हॉरिजॉन्टल में है तो उनको साइन के साथ ऐड कर देंगे। तो देखो प्लस T1 क्योंकि इधर है, ये उसके ठीक विपरीत दिशा में है तो माइनस T1, ऐसे ये प्लस T2 माइनस T2 और प्लस 12, बाकी प्लस T1 माइनस T1 कट गया, प्लस T2 माइनस T2 कट गया, ऐसे समझिए +1 -1 कट जाता है, +2 -2 कट जाता है। तो ये कट गया नहीं कट गया? आपके समझाने के लिए बचा क्या? सिर्फ 12 न्यूटन। अब ये नेट फोर्स निकल आया, मास क्या लेंगे? ठीक है, क्योंकि F बराबर ma में हमको रखना है तो 12 बचा सिर्फ। नेट फोर्स क्या निकल के आया? एक्स की तरफ 12 न्यूटन। अच्छा, अब मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में क्या लिया था? 2 kg, 4 kg, 6 kg, सबको ऐड कर दिया। अब इनटू ma, a क्या होगा? जो सिस्टम है उसी सिस्टम का एक्सेलरेशन ax, क्योंकि x के अलोंग है सिस्टम का, जो भी सिस्टम माना है ये उसका, लेकिन किस तरफ? अलोंग x। अब 12 न्यूटन इज इक्वल टू 12 kg, 4 और 2 6, 6 और 6 12, ये सब वेट kg में थे, भले ही हमने ऊपर नहीं लिखा है लेकिन kg में थे। 12 kg इंटू एक्स, ax या एक्सेलरेशन ax कह लो क्योंकि वो पर्टिकुलरली हम बता रहे हैं कि वो x की तरफ है, लेकिन है तो एक्सेलरेशन, तो ax कह लो चाहे a कह लो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। सिस्टम 2 के लिए वाह वही वाह, सबसे पीछे वाले ब्लॉक को, क्योंकि अभी हम एलोंग द हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, वर्टिकल को अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्या है पीछे वाले? देखो सबसे पीछे वाले ब्लॉक को क्या हो रहा है? बस और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा हॉरिजॉन्टल में, ये T1 खींच रहे हैं, यानी कि यही क्या हो जाएगा? F बराबर ma में यूज़ कर देंगे, F इक्वल्स टू ma में यूज़ कर देंगे। तो नेट फोर्स क्या आ रहा है? कुछ और है ही नहीं, प्लस T1 है, ना कुछ घट रहा है ना जुड़ रहा है, प्लस T1 जो है यही चलाएगा। किसे चलाएगा? उस वाले मास को जो सिस्टम माना है 2 kg। एक्सेलरेशन, अब हमने आपको बताया था कि ये जो आपने एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकाला है, ये जो एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम का निकाला है, ऐसे समझिए आपकी आंखों के सामने ये सिस्टम जा रहा होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, ये इसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इधर जा रहा होगा। आप इसको देखोगे, कहोगे इसका एक्सेलरेशन, बोले 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रस्सी भी उसी के साथ जा रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 किलो का वजन भी, उसमें भी त्वरण कितना होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। 2 kg में भी कितना होगा एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब समझ में आया? यानी कि एक बार हम एक चीज़ के लिए उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल देते हैं तो वो सभी के लिए इक्वली काम करता है। ठीक है, T1 इज इक्वल टू ma, क्योंकि F बराबर ma हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कर वही रहे हैं, F बराबर ma। अब नेट फोर्स निकालने, अब कुछ है ही नहीं x के अलोंग, इस सिस्टम पर कुछ है ही नहीं, तो T1 इज इक्वल टू, क्योंकि वो F की जगह काम करेगा, मास एक्सेलरेशन हमको पता है, इससे हमको रस्सी का T1 निकल आया कि जो पहले वाले पोर्शन में जो रस्सी में जो तनाव लगेगा, जो तनाव बल लगेगा, जो टेंशन फोर्स लगेगा पहले वाले पोर्शन में जिसको हमने T1 माना, उस T1 की वैल्यू 2 न्यूटन है वास्तविकता में, इन कंडीशंस में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिस्टम 3 की। सिस्टम 3 में क्या है? हमने 4 kg का एक ब्लॉक ले लिया है। अब देखिए 4 kg के ब्लॉक को आप इस वाले डायग्राम में देखें जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस दिखा रखे हैं। ठीक है, तो 4 kg में क्या है? T2 इस तरफ लग रहा है इस वाली रस्सी की वजह से। ठीक है, क्योंकि इसको आगे खींचेंगे, आप इसको खींचिए, इस वाली रस्सी में तनाव आएगा, पूरा तनाव इस रस्सी में चला जाएगा। अभी चिपकी हुई है इस पर या बंधी हुई है,
तो वो इस 4 kg वाले ब्लॉक पर भी लगेगा। क्या लगेगा? टेंशन फोर्स T2। पीछे की तरफ कौन खींच रहा है? इस वाली रस्सी का, तो T1। वही हमने फ्री बॉडी डायग्राम, इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि 4 kg की बॉडी फ्री कर दी, जो भी सिस्टम हमने माना है, और उसमें फ्री करने के बाद हॉरिजॉन्टल अगर बात कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल बात कर रहे हो तो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में जो भी फोर्सेज हैं वो हमने, क्योंकि अभी हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल के फोर्सेज उस बॉडी पे दिखा दो, इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब T2 किधर लगेगा? इस तरफ, प्लस x की तरफ है ये, ठीक है। ये किधर लगेगा? माइनस x की तरफ। अब चूंकि सिस्टम आगे चल रहा है, भाई कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर हमको नहीं भी पता है तो जब फोर्स इधर लग रहा है, और नेट में फोर्स भी देखो, ये 12 न्यूटन निकल के आया है, प्लस के चिन्ह के साथ निकल के आया है। जो नेट में फोर्स निकल के भी आया है वो प्लस के चिन्ह के साथ आया है। किस तरफ है? प्लस, इस तरफ। तो यानी कि हम मान के चलेंगे कि चलेगा भी किधर? वो प्लस x की तरफ ही चलेगा, इधर प्लस x की तरफ ही चलेगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है? अगर इसको चलना इधर है तो देखिए भैया कॉमन सेंस की बात है, यानी कि T2 ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो इसको आगे ले जाएगा, ठीक है। T1 अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पीछे जाएगा, जो हो नहीं सकता। यानी कि यहाँ पे नोट करने वाली बात है, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, फोर्स इक्वल्स ma। फिर से F बराबर ma लगा दो। अब 4 kg वाले सिस्टम को देखो, किधर देखो? हॉरिजॉन्टल की तरफ देखो। क्या हो रहा है? समझ गए होंगे आप। नेट फोर्स बचेगा T2 माइनस T1। जिस सिस्टम की बात करते हैं, 4 kg वाले सिस्टम की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल में फोर्स T2 माइनस T1, नेट में जो बचेगा है, नेट निकालते हैं, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। मास की वैल्यू, जो मास होता है सिस्टम का, एक्सेलरेशन हम समझ ही गए, तो 1 रहेगा सबके लिए हॉरिजॉन्टल में है। किस में रहेगा? हॉरिजॉन्टल में। अब क्या होगा? T1 की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, तो ये हो गया। ये माइनस का जो T1 है ये किधर चला जाएगा? प्लस के T1 में हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आई थी 2, तो 4 + 2 हो जाएगा 6 न्यूटन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग, आप देख लीजिए, 6 kg वाले ब्लॉक को अलग कर लिया है। 6 kg वाला सबसे लास्ट था, उस पर एक तो ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, इसको कोई लगा रहा था, एक इस पर रस्सी की वजह से पीछे की तरफ तनाव लग रहा था। तो F बराबर ma को यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चूंकि अब इधर ये बड़ा होगा, तो 12 माइनस T2 बराबर 6 है। T2 की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, देखो T2 की वैल्यू आई थी ना 6, तो 12 माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या किया? एक्सेलरेशन हमको पता है कि 1 ही है, लेकिन 1 हमने रखा नहीं। देखते हैं कि हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो A की वैल्यू अपने आप 1 आ जाएगी। देखिए 12 माइनस 12 प्लस माइनस T2 इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 kg की बात हो रही है, इंटू एक्सेलरेशन। अब इसको AX लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। अच्छा 12, अब T2 की वैल्यू 6 आई, तो 12 में से 6 गया तो 6 ही बचेगा, इंटू 6 इंटू A। देखो A की वैल्यू भी हमने रखी नहीं है, A हम निकालेंगे लास्ट में। क्या आया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। आप समझे? यानी कि इधर से भी क्या आया? 1 आया, ठीक है। अच्छा एलोंग y एक्सिस, अब क्या किया? एलोंग y एक्सिस में, यानी कि वर्टिकल मोशन की टेंडेंसीज को हम देख रहे हैं, या तो हो रहा हो, अब इसमें तो हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन तो 0 होगा, हमको पता है। किस डायरेक्शन में? वर्टिकल, यानी कि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, यानी ay जो होगा, एक्सेलरेशन का जो y कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 kg वजन पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्योंकि 2 kg को धरती खींचेगी mg के हिसाब से, तो 2g। अब इसको आप m1 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा ये इसको पुश करेगा। अब सरफेस को बुरा लगेगा, अरे बोले तुम हमको चाप रहे हो, धरती तो मैं बुला रही है लेकिन फर्क तो हमें पड़ रहा है। तो वो क्या करेगा? फर्श इस 2 kg पर ऊपर लगा देगा। ऐसे ही 4 kg वाले ब्लॉक को हम मान लेते हैं m2, ठीक है, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक है तो इसलिए इसको m1 इसको m2। तो m2g लगेगा नीचे, यानी कि m2 की वैल्यू 4g नीचे। अभी इसको नीचे फर्श को चापेगा, इसको गुस्सा आएगा फर्श को, ये उसको n2 ऊपर दे देगा। ऐसे ही ये m3 की वैल्यू 3, तो यानी m3g कह लो या mg कह लो, ठीक है। तो ये इधर तो ये ऊपर, बस समझ में आ गया। पूरे सिस्टम को हमने एक साथ ले लिया है। अब किस में देख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल में नहीं देख रहे हैं हम लोग, किस में देख रहे हैं? वर्टिकल में, ठीक है। अब हमने ले लिया m1 ये हो गया, m2 ये हो गया। F बराबर ma यूज़ कर रहे हैं, किधर? वर्टिकल में, एलोंग y एक्सिस में देख रहे हैं। तो ये तो देखो हम डायरेक्ट रख सकते हैं कि m तो 2 + 4 + 6 रहेगा, क्योंकि सिस्टम तीनों ले लिया है हमने, तीनों ब्लॉक दिखा रहे हैं। लेकिन ay की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि हम y के अलोंग देख रहे हैं, तो ay की वैल्यू हमको पता है कि ये ऊपर नीचे तो कूद नहीं रहे हैं ब्लॉक्स, ये ऊपर नीचे तो कूद नहीं रहे, ये सिर्फ कैसे चल रहे हैं? सरल रेखा पे x की तरफ हॉरिजॉन्टल में चल रहे हैं। जब उसमें कोई मोशन है ही नहीं, तो ना स्पीड होगी, ना वेलोसिटी होगी, ना एक्सेलरेशन होगा। देखो हमने डायरेक्ट रख दिया m की जगह m जो भी होगा 2 + 4 + 6, और ay जो होगा, ठीक है, उसको क्या रख देंगे हम? 0।
किस में देख रहे हैं? वाई में। अब वाई में सारे फोर्सेस भी देख लो, जो प्लस में है वो प्लस में लिख दो, n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस 2g माइनस 4g माइनस 6g आना चाहिए। ठीक है, या तो डायरेक्टली ऐसे कर लो कि n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक, ये सब हमने उधर पहुंचा दिया, अगर इधर होते तो माइनस में होते। ठीक, आप कैसे भी कर लेना, या आप स्वयं कर सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं एक एक ब्लॉक को इंडिविजुअली देखते हैं। तो n1 प्लस के साथ 2g माइनस के साथ, क्योंकि वो माइनस वाई में है, प्लस क्योंकि नेट फोर्स वाई में निकाल रहे हैं तो सारे वाई वाई वाले देखो बस। ठीक है, ऊपर नीचे वाले, प्लस n2 माइनस 4g प्लस n3 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा? 0। अब इधर क्या हो गया? n1 प्लस के साथ है, n2 प्लस के साथ है, n3 प्लस के साथ है, इनको प्लस प्लस वालों को एक साथ लिख लो। ये 2g उधर जाएगा क्योंकि इधर तो m 0 हो जाएगा सब चीज़। अब 0 में 2g भी ऐड हो जाएगा, 4g माइनस है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, इधर ये 6g प्लस में हो जाएगा, यानी कि n1 प्लस n2 प्लस n3 की वैल्यू हो जाएगी 2g 4g प्लस 6g। अब इसको हमने क्या कह सकते हैं? m1g भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 क्या था? m1, 4g की जगह g तो ऐसे ही रहने दो, 4 क्या था? m2, 6 क्या था? m3, तो वो g के साथ वो सारी चीज़ें लिख दी हैं। n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू m1g प्लस m2g प्लस m3g। बस मेन बात इतनी सी है। ठीक है, इंडिविजुअल ब्लॉक पे भी आप लोग देख लीजिए, F बराबर एम ए हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक, तो देखो F बराबर एम ए यूज़ करेंगे किस सिस्टम पे? सिस्टम पे ध्यान रखना है, किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो ठीक है, n1 प्लस के साथ माइनस 2g, मास 2, लेकिन एक्सेलरेशन हमको पता है कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, तो ना स्पीड ना वेलोसिटी। जब स्पीड वेलोसिटी 0 है, चल ही नहीं रहा है, तो उसमें चेंज भी 0 होगा, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, n1 बराबर 2g, सीधे आ गया नहीं आ गया? अरे 2 गुणा 0 0, इधर हो गया 0, समझो खाली 0 है, 0 हो जाएगा ना, 0 है, ये बराबर का चिन्ह है, देखो थोड़ा सा दिख रहा है। अब ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये m1 था तो m1 लिख दिया। ये तो हो गया F बराबर एम ए यूज़ करके।